बेटा आज हम एक शानदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डीएनए और आरएनए में अंतर। मैं आपको बहुत कम समय में इसकी मैक्सिमम डिटेल बताऊंगा और जितने भी मोस्ट की पॉइंट है वो सारे मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। तो शुरू कर दें। बेटा डीएनए और आरएनए आप दोनों जानते हो बेटा कि डीएनए और आरएनए का आपने नाम तो सुना ही होगा। डीएनए जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मींस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट जो डिफरेंस का लिखा है वो यही लिखा है बेटा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेटा जैसा कि डीएनए का नाम है, इसमें डीऑक्सी राइबो शुगर पाई जाती है। डीऑक्सी राइबो शुगर, ध्यान रखना 5 कार्बन की पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन की पेंटोज शुगर होती है डीऑक्सी राइबोस। आरएनए के अंदर जो होती है बेटा राइबोस शुगर पाई जाती है। सर हमने सुना तो है डीऑक्सी राइबोस और राइबोस दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। यस, इसमें एक कार्बन कम होता है डीऑक्सी राइबोस में। जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है C5H10O5, C5H10O5 बेटा ये राइबोस शुगर का फॉर्मूला है और डीऑक्सी राइबोस में एक ऑक्सीजन कम होती है तो C5H10O4 होगी। और आप वैसे भी याद कर सकते हो, डी मतलब यहां पर डी का मतलब डिक्रीज समझो, डिक्रीज रहती है। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, यानी इसमें एक ऑक्सीजन डिक्रीज रहती है, डीएनए के अंदर एक ऑक्सीजन कम होती है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं बेटा डीएनए की, तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, आप देखिए डीएनए में 2 हेलिक्स होते हैं, डबल हेलिकल होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। आप 12th क्लास के एनसीईआरटी में बायोलॉजी के अंदर और एज वेल एज केमिस्ट्री में भी इसके बारे में पढ़ोगे और 10th में भी इसका थोड़ा सा डिस्कशन आता ही है। तो बेटा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये देखो एक सिंगल धागे, सिंगल हेलिक्स से बना होता है ये। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा जबकि आरएनए बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। अगर मैं बात करूं बेटा नाइट्रोजिनस बेस की, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। फिर से बोल रहा हूं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और डीएनए में थाइमिन। याद रखना मैंने सर्कल कर रखा है। जबकि अगर मैं आरएनए की बात करूं नाइट्रोजिनस बेसिस के अंदर, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन को रिप्लेस कर देता है यहां पर यूरिसिल। बेटा अगर मैं आने वाले टाइम पर अगर डीएनए का वीडियो डालूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, मोटे तौर पर नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन्स होते हैं और एक पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन वो होंगे जिनमें डबल रिंग्स होती है और पाइरिमिडीन वो होते हैं जिनमें सिंगल रिंग होती है, वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट, अगर बात करें बेटा डीएनए आरएनए दोनों में, तो डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल माना गया है। डीएनए में चेंजेस बहुत कम होते हैं बेटा, म्यूटेशन बहुत कम होते हैं। और आप जानते हो कोई चीज ज्यादा स्टेबल होती है तो वो लेस रिएक्टिव होती है। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना डीएनए मोर स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्थायी होता है, स्टेबल, तो वो रिएक्ट बहुत कम करता है, लेस रिएक्टिव। जबकि इसका उल्टा अगर अपन बात करें आरएनए की, तो आरएनए लेस स्टेबल होता है, इसकी स्टेबिलिटी उसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है और ये मोर रिएक्टिव होता है, रिएक्ट ज्यादा करता है। बच्चों बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं डीएनए, तो लाइफ टाइम ऑफ डीएनए जो होता है काफी लॉन्ग होता है बेटा। डीएनए लंबे समय तक सर्वाइव करता है, लंबे समय तक जिंदा रहता है। जबकि अगर मैं बात करूं आरएनए, तो आरएनए काफी शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे अगर आपने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, एमआरएनए बहुत कम सर्वाइव करता है, कुछ दिनों में 2-5 दिन के अंदर ही खत्म हो जाता है बेटा। तो इनका लाइफ स्पान बहुत छोटा होता है, ये बहुत छोटे होते हैं। आरएनए कम समय के लिए वापस खत्म हो जाएंगे फिर बन जाते हैं। तो आरएनए शॉर्ट लिव्ड होता है जबकि डीएनए लंबे समय तक रहता है बेटा। नेक्स्ट, नो नेचुरल डीएनए इज कैटालिटिक। डीएनए बेटा कभी भी कैटलिस्ट की तरह वर्क नहीं करता। आज दिन तक अभी तक ऐसा एक्सेप्शन भी नहीं आया कि डीएनए कहीं पर कैटलिस्ट की तरह काम करता हो। लेकिन बेटा ध्यान रखना, इस पॉइंट के ऊपर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, आरएनए जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, कैटालाइटिक नेचर को शो करता है। जिन बच्चों ने 11th की बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी है उनको पता होगा राइबोजाइम एक एंजाइम होता है जो आरएनए से बनता है। और आप जानते हो राइबोजाइम एक एंजाइम होता है जो आरएनए, और एंजाइम तो खुद बायोकैटालिस्ट होते हैं। तो राइबोजाइम आरएनए होता है जो कि कैटालाइटिक नेचर को शो करता है। ये ध्यान देना, मोस्ट बेटा नीट के लिए भी और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी। नेक्स्ट, डीएनए जो होता है बेटा मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। आप जानते हो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है, जनरेशन बाय जनरेशन ले जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो मेन जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। जबकि आरएनए बेटा नॉन जेनेटिक मटेरियल होता है।
सर आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा है बेटा कि वो आरएनए सर जेनेटिक मटेरियल होता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है बेटा, वायरसेस के अंदर जो होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, बाकी अदरवाइज जो मेन जेनेटिक मटेरियल होगा, जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, जनरेशन बाय जनरेशन जो ले जाएगा, वो डीएनए होगा बच्चा। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं बेटा डीएनए की, तो आपने पढ़ा भी होगा डीएनए अपने जैसी कॉपी बना सकता है, सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। सेल्फ रेप्लिकेशन की नेचर होती है, डीएनए अपने जैसी कॉपी करके ऐसा ही डीएनए और तैयार कर सकता है। जबकि आप जानते हो आरएनए में कुछ एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, बाकी अदरवाइज आरएनए जो होता है सेल्फ रेप्लिकेबल नहीं होता, खुद अपनी कॉपी नहीं बनाता। अब जिन बच्चों ने कभी पढ़ाई नहीं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे जेरोक्स मशीन में अपन एक फोटोकॉपी को लगाते हैं, उसकी जितनी चाहो उतनी जेरोक्स निकाल लो, वैसे डीएनए अपने जैसी मल्टीपल कॉपीज बनाने की क्षमता रखता है, अपने ही जैसा डीएनए बना सकता है। इस नेचर को बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन, खुद ने प्रतिकृति कर ली, कॉपी बना ली बेटा। तो मोस्टली ये नेचर डीएनए में होती है, आरएनए में नहीं होती। नेक्स्ट, डीएनए इज मेड ऑफ सेवरल न्यूक्लियोटाइड, कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। आपको पता भी होना चाहिए इसका जो मोनोमर होगा वो न्यूक्लियोटाइड होता है, तो ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है। डीएनए बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल में शामिल होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, मॉलिकुलर वेट ज्यादा होता है, काफी सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर के इसको बनाते हैं। इसके कंपैरिजन में आरएनए में बेटा न्यूक्लियोटाइड का नंबर फ्यू होता है, कम होता है, तो आप सोच लो कि छोटा होगा, यानी इसका मॉलिकुलर वेट कम होगा, जबकि इसका मॉलिकुलर वेट ज्यादा होगा। नेक्स्ट, मेटाबॉलिकली डीएनए सिर्फ एक ही टाइप का होता है। आपको 12th क्लास में मैं डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में भी पढ़ाऊंगा बेटा, तो डीएनए का सिर्फ एक ही टाइप होता है, जबकि आपने सुना है आरएनए के 3 टाइप होते हैं बेटा। आरएनए जो होता है मेटाबॉलिकली 3 टाइप का होता है, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें बेटा डीएनए किसके लिए बेस्ट है, तो डीएनए बेटा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में बेस्ट है, यानी सूचनाओं को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अगर स्टोर करना है तो डीएनए इज मोर बेटर। बट अगर सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो बेटा फिर उस कंडीशन में, यानी अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करना है तो फिर आरएनए बेस्ट होगा। आई बात समझ में बेटा? ध्यान सुनना, मैं बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, कम समय में बेटा मैक्सिमम चीजें आपकी कवर होंगी और आपको इधर उधर बार बार डिफरेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैं वापस से 2 मिनट में रिवाइज कराता हूं बच्चों। एक तरफ मैंने डीएनए लिखा है, दूसरी तरफ मैंने आरएनए लिखा है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की बेटा राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर होगी 5 कार्बन की, और आरएनए के अंदर राइबो शुगर। बेटा ध्यान रखना यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम होती है बच्चों। नेक्स्ट, डीएनए बेसिकली बेटा डबल स्ट्रैंडेड होता है मोस्टली, ऐसा नहीं है कि सर डीएनए, कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हैं बेटा, बट ज्यादातर केसेस के अंदर डीएनए में 2 ही हेलिक्स होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होता है। जबकि आरएनए बेटा एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, लंबा सा धागा होता है, थ्रेड होता है। नेक्स्ट, डीएनए में अगर मैं नाइट्रोजिनस बेस की बात करूं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और डीएनए में थाइमिन होता है। जबकि आरएनए में बेटा बाकी तो सेम होते हैं, लेकिन यूरेसिल आ जाता है थाइमिन की जगह, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल आ जाता है, तो ये डिफरेंस में ध्यान रखना। डीएनए बेटा काफी स्थायी होता है, मोर स्टेबल होता है, इसमें चेंजेस नहीं आते, म्यूटेशन बदलाव की संभावना बहुत कम रहती है, यानी ये मोर स्टेबल और लेस रिएक्टिव, और ये बेटा लेस स्टेबल होता है, मोर रिएक्टिव। आपको पता भी होना चाहिए बेटा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा रिएक्ट करेगा, उसके स्टेबिलिटी कम होती है, ध्यान रखना, वो एनर्जी को खो देगा। नेक्स्ट, उसके बाद बोला कि डीएनए का जो लाइफ स्पान कह दो या लाइफ टाइम ज्यादा लंबा होता है बेटा, जबकि कंपैरिजन में आरएनए का शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे मैं अगर मैसेंजर आरएनए की या एमआरएनए की बात करूं तो बहुत कम समय तक वो जिंदा रहता है, फिर उसके बाद में खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, डीएनए बेटा कभी भी कैटालाइटिक नेचर को शो नहीं करेगा, कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करता, जबकि आरएनए करेगा, और ये पॉइंट ध्यान रखना मोस्ट बेटे, आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। और 11th की बायोलॉजी में दिया है कि राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए से बनता है और वो कैटालिटिक नेचर को शो करता है। नेक्स्ट, डीएनए मेन जेनेटिक मटेरियल होगा, जबकि वो नॉन जेनेटिक होता है, वो ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल का काम न करके दूसरे फंक्शन करेगा, कैरियर का काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। नेक्स्ट, डीएनए की एक खासियत होती है बेटा, उसमें ये क्वालिटी होता है, अपनी जैसी कॉपी बना सकता है, यानी सेल्फ रेप्लिकेबल होता है, जबकि आरएनए कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दे तो रेप्लिकेशन जनरली नहीं करता, बहुत कम करेगा बेटा। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं डीएनए के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके काफी कॉम्प्लेक्स, लंबा चौड़ा भारी मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, मैक्रो मॉलिक्यूल, जबकि आरएनए कंपैरिजन में छोटा होता है बच्चों। नेक्स्ट,
डीएनए सिर्फ एक ही टाइप का होता है नॉर्मली, जो हम डीएनए पढ़ता है वही नॉर्मल डीएनए बेटा, जबकि आरएनए के 3 टाइप होंगे, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। अगर मैं बात करूं डीएनए किसके लिए बेस्ट है, तो अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अगर स्टोर करना है, सूचनाओं को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, तो डीएनए इज मोर बेटर। बट अगर उन सूचनाओं का ट्रांसमिशन करना है, उनको ले जाना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, अगली जनरेशंस में, तो आरएनए बेटर होगा। इसके अलावा बेटा आप एक पॉइंट वो लोकेशन वाला भी ऐड कर सकते हो। डीएनए मोस्टली कहां होता है, न्यूक्लियस में मिलता है, आप जानते हो। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास में खुद का डीएनए होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। बट मोस्टली डीएनए न्यूक्लियस में रहता है। आई बात है, यूकैरियोट की अगर मैं बात करूं तो, जबकि आरएनए बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर और दूसरे वेरियस जगहों पर पाया जाएगा। समझ में आएगी बेटा? तो ये मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है 5-7 मिनट का, आप इसको 1 या 2 बार देखना, आप डीएनए और आरएनए में काफी चीजें समझ पाओगे बेटा। थैंक्स अ लॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।